मुझे 3 प्रश्न पूछने हैं। पहला, क्या आकाश में पद है? क्या आकाश में पद चिन्ह बनते हैं? दूसरा, क्या बाहर श्रवण है? और तीसरा, क्या संस्कार शाश्वत है? अब इनका कोई मूल्य नहीं है, इनको जान लेने से भी क्या होगा। ये हवाई बातें पूछी। तुम कभी बुद्ध पुरुषों के पास भी जाते हो, तुम मूढ़तापूर्ण प्रश्न पूछते हो। जिनको तुम बड़ी आध्यात्मिक बातें कहते हो, वो अक्सर मूढ़तापूर्ण बातें। मेरे पास कोई आ जाता, वो कहता है कि भगवान ने संसार बनाया या नहीं। क्या मतलब है? क्या फर्क पड़ेगा? बनाया तो तुम ऐसी जियोगे, नहीं बनाया तो तुम ऐसी जियोगे। तुम्हारे जीने में कुछ फर्क पड़े, ऐसी बात पूछो। आदमी मरने के बाद बचता या नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? अभी तुम जैसे हो, यहीं भीतर डुबकी लगाने की कोई बात पूछो तो शायद तुम्हें पता चल जाए, उसका भी जो बचेगा पहचान हो जाए। मगर नहीं, इसमें उत्सुकता नहीं, ध्यान में उत्सुकता नहीं, योग में उत्सुकता नहीं। हवाई बातें, एब्स्ट्रैक्ट, जिनका कोई मूल्य नहीं है। उस आदमी ने क्या प्रश्न पूछे? बनते, क्या आकाश में पद है? बाहर श्रवण है? क्या संस्कार शाश्वत है? उसको भी उत्तर भगवान ने दिया। साधारणता वो इस तरह की बातों के उत्तर नहीं देते थे, लेकिन ये अंतिम जिज्ञासु था और इसे इंकार करना ठीक नहीं था। ये अंतिम 2 सूत्र सुभद्र को उत्तर में दिए गए सूत्र हैं। आकाशे चापदम नत्थि समनो नत्थि बाहिरे पपंच भरिता पजा निपंच तथागता निप्रपंचा तथागता आकाशे चा पदम नत्थि समनो नत्थि बाहिरे संखारा ससतता नत्थि नत्थि बुद्धान मिंजितम। आकाश में पथ नहीं होता, कोई पद चिन्ह नहीं बनते। बाहर में बुद्ध शासन से बाहर श्रवण नहीं होता। लोग प्रपंच में लगे रहते हैं, लेकिन तथागत प्रपंच रहित है। आकाश में पथ नहीं होता, पद चिन्ह नहीं बनते, बाहर में श्रवण नहीं होता, संस्कार शाश्वत नहीं होते हैं, और बुद्धों का इंगित अता पता नहीं होता है। बुद्ध ने कहा, आकाश में कोई पद चिन्ह नहीं बनते। पूछने वाले ने तो व्यर्थ की बात पूछी थी, पूछने वालों को तो इससे कुछ सार ना था, लेकिन बुद्ध ने जो उत्तर दिया वो बड़ा सार्थक है। तुम भी बहुत बार प्रश्न पूछते हो जो व्यर्थ होते, जिनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए कई बार तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं जो उत्तर देता हूं वो शायद ठीक ठीक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं, क्योंकि मैं उत्तर तुम्हें वही देता हूं जिससे तुम्हें कुछ लाभ हो सके। तुम्हें तो क्षमा किया जा सकता है गलत प्रश्न पूछने के लिए, मुझे क्षमा नहीं किया जा सकता गलत उत्तर देने के लिए। तुम कुछ भी पूछो, मैं तुम्हें वही उत्तर देता हूं जिसका कोई परिणाम हो सके, जिससे तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतरण हो सके। मैं तुम्हारे गलत प्रश्न से भी कुछ खोज लेता हूं जिसका ठीक उत्तर हो सके। उसने जो पूछा था वो व्यर्थ की बात थी, उसका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन बुद्ध ने उसमें मूल्य डाल दिया। उन्होंने कहा, आकाश में पथ नहीं होता और जीवन आकाश जैसा ही है, इसमें कोई पद चिन्ह नहीं छूटते। बुद्ध चलते हैं, उनके कोई पद चिन्ह नहीं छूटते। इसलिए तुम अगर चाहो कि हम बुद्ध के पद चिन्हों पर चल के पहुंच जाएंगे तो तुम गलती में हो। आकाश में पक्षी चलते हैं, उड़ते हैं, कोई पद चिन्ह नहीं छूटते, इसलिए उनके पीछे कोई उनके पद चिन्हों पर चल के कहीं जा नहीं सकता। बुद्ध बार बार कहते थे, अपो दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। किसी के पीछे चल के कोई कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि यहां चिन्ह बनते ही नहीं, यहां चिन्ह निर्मित ही नहीं होते। तुम अनुगमन कर ही नहीं सकते, तुम अनुकरण कर ही नहीं सकते। तुम किसी की छाया बनना चाहो तो भूल हो जाएगी, फिर तुम आत्मा न बन सकोगे। आकाश में पथ नहीं होता, आकाशे चा पदम नत्थि समनो नत्थि बाहिरे। उसने पूछा कि बाहर में श्रवण होता है या नहीं। इसका बौद्धों ने जो अब तक अर्थ किया है वो एकदम गलत है। बौद्ध इसका अर्थ करते हैं कि उसने पूछा कि भगवान के संघ के बाहर
कोई आदमी समाधि को उपलब्ध होता है, श्रमण होता है। और बौद्ध, शायद उसने ये पूछा भी हो, हम उसको क्षमा कर सकते हैं, वो अज्ञानी आदमी हो सकता है, पूछा हो उसने कि आपके संघ के बाहर कोई ज्ञान को उपलब्ध होता है? आपके संघ के बाहर, आपके भिक्षुओं के बाहर कोई समाधि को उपलब्ध होता है? हो सकता है पूछने वाले ने यही पूछा हो, लेकिन बुद्ध तो इस तरह का उत्तर नहीं दे सकते कि बाहर में, बुद्ध शासन से बाहर श्रमण नहीं होता। यह बात गलत है, ये तो बुद्ध कतई नहीं कह सकते। फिर बुद्ध का क्या अर्थ होगा? सूत्र सीधा साफ है, उसके अर्थ भी खूब बिगाड़े गए। आकाशे चा पदम नत्थि, आकाश में पद चिन्ह नहीं बनते। समणो नत्थि बाहिरे, बाहर श्रमण नहीं होता। अब इसका अर्थ जो मैं करता हूं वो ये है कि जो बहिर्मुखी है वो श्रमण नहीं होता। जो बाहर दौड़ रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, वो कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। जिसकी यात्रा अंतर्मुखी है वही ज्ञान को उपलब्ध होता है। समनो नत्थि बाहिरे, जो बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट है, वो कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। ये मेरा अर्थ है। बौद्धों का तो अब तक का अर्थ यही रहा है कि बुद्ध शासन के बाहर कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। ये बात तो बड़ी ओछी। फिर महावीर ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते, फिर कृष्ण ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते, फिर क्राइस्ट, मोहम्मद, जरथुस्त्र ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते। फिर तो ये बड़ी संकीर्ण बात हो जाएगी। बुद्ध ऐसा वचन बोलेंगे ये असंभव है।